तो गाइस सबसे पहले बारी आती है जाली बनाने की। तो आप जाली इस तरह आधे टुकड़े की जाली बना सकते हैं, या फिर आप इससे बेहतरीन क्वालिटी की जाली इस प्रकार सही ईंट की यानी दोनों प्रकार की जाली आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो इन दोनों जालियों में अंतर सिर्फ इतना ही रहता है कि जैसे कि आप इस प्रकार खराब ईंट यानी आधे टुकड़े की जाली डालोगे तो इसे आपको बाद में निकालना नहीं पड़ेगा। सही ईंट की यदि जाली डालोगे तो आपको बाद में निकालना पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरा जो कोयला रहता है ना ऊपर का, वो सब इसी पे आके गिरता है, तो इसको हटाने में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अब इसमें बारी आती है लकड़ियाँ हमें कौन सी डालनी चाहिए, कितनी लकड़ी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो वैसे तो हम इसमें कोई भी लकड़ियाँ डाल सकते हैं, बस आपको इतना देखना है कि आपके एरिया की मिट्टी यानी जो मिट्टी होती है तो वो उसमें ईंधन की खपत कितनी होती है, उसके अनुसार आप इसमें लकड़ियाँ डाल सकते हैं। वैसे तो आप इसमें छोटी मोटी बड़ी सभी प्रकार की लकड़ियाँ यूज कर सकते हैं। तो ये आपके एरिया की मिट्टी के अनुसार इसमें डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी लकड़ियाँ डाल सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे कि इतनी लकड़ियाँ डाली जाती है, कहीं कहीं पर इससे भी कम लकड़ियाँ डाली जाती हैं, तो वो मिट्टी के खपत के अनुसार पर रहता है। और लकड़ी के ऊपर जैसे कि डाला जाता है एक पट ईंट, तो जैसे कहीं पर ऐसा रहता है कि डबल पट भी ईंट गाड़ दी जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी काफ़ी लो क्वालिटी रहती है, थोड़ी सी भी आग पाने पर वह ईंट काफ़ी अच्छे से पक जाती है, तो वहाँ पर दो पट भी डाला जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ये आपकी एरिया में दो पट की ईंट पक रही हैं तो आप लकड़ी की मात्रा को और भी कम कर सकते हैं और एक ही पट डालें, क्योंकि लकड़ी का काम सिर्फ इतना कराया जाए कि वो आग पकड़ाने में सहूलियत करे, ना कि ईंट पकाने में। और दोस्तों जैसे कि एक पट डालने के बाद हमें उसमें कोयला कितना डालना चाहिए, तो ये भी डिपेंड आपके एरिया की मिट्टी की पकाई के हिसाब से ही आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि बहुत कम मात्रा में कोयला डाला जाता है और ईंट काफ़ी अच्छे से पक जाती है। हो सकता है आपको हमारे एरिया में जो ये जैसे कि इतना कोयला डाला जा रहा है तो आपको लगे कि बहुत कोयला डाला जा रहा है, लेकिन हमारे एरिया में हमें पता है कि हमारे एरिया की मिट्टी हार्ड है या कम है उस हिसाब से। तो इसको भी आप अपने एरिया के अनुसार, जैसे आपके एरिया में भी इतना ही मतलब कोयला डाला जा रहा हो तो आप भी डाल सकते हैं, या आप इसका टेस्ट कर सकते हैं छोटा भट्टा लगा के। तो आप कोयला का भी मतलब मोटाई और इसका कितना डालना है उसके अनुसार आप इसमें गंजाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगे कि नहीं इतना कोयला बहुत है तो आप उसमें एक दो पट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, एक पट दो पट तीन पट इस प्रकार गंजाई कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसा रहता है कि यदि जैसे नए बंदे हो गए और उनको पता नहीं कि कितना कोयला डालना चाहिए, तो क्या है कि इतना कोयला डाल दिया, फिर बाद में पता चला कि जैसे भट्ठा पका तो पूरी की पूरी ईंट चिपक गई, या फिर ऐसा भी हो गया कि वहाँ पर की ईंट ना पकी, उसके लिए मतलब इतना ईंधन कम हो गया, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो ये अपने अपने एरिया की मिट्टी के अनुसार इस कोयले की मात्रा को बढ़ाया घटाया जाता है। अब दोस्तों अगला पट जो आप लेंगे तो उसको आप 2 से 3 पट ले सकते हैं, उसको भी इसी प्रकार लिया जा सकता है जैसे कि आपको बताया गया है कि जैसे आप 2 पट लिए इतने ईंधन में, तो अगली बार थोड़ा सा आप कोयले की मात्रा को और बढ़ाओ और 3 पट ले लो, या फिर आप उतना ही मात्रा को रखो, 2 ही पट का लियो 3 ही पट का लियो, इस अनुसार आप इस भट्ठे को लगा सकते हैं। और दोस्तों कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि हमने जो मिट्टी बनाई थी तो हमने उस मिट्टी में कुछ भी मतलब अदर चीज़ नहीं यूज किया, जैसे कि उसमें कहीं कहीं पर कोयले का चूर्ण यूज कर दिए, डस्ट यूज कर दिए, मिट्टी को अच्छी तरह से मिला दिए मशीन के माध्यम से, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि फिर इतना कोयला नहीं डाला जाता है। यदि आप इतना कोयला डाल दोगे तो वो आपकी मिट्टी लाट हो जाएगी, ईंट चिपक जाएंगी आपस में, क्योंकि इसमें पहले से ही मात्रा में कोयला वगैरह या डस्ट वगैरह डाला गया है। तो ये ऐसे भट्ठों के लिए है जो मिट्टी हाथ से बनाई जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलाया जाता, जैसे कि कोयले का चूर्ण हो गया, राबी डस्ट वगैरह ये नहीं डाला जाता। तो ये जो लोकल भट्टे होते हैं इनमें ऐसा नहीं रहता, लेकिन जो चिमनी भट्टे जिग जैग भट्टे होते हैं ना बड़े भट्टे, उनमें अक्सर देखा जाता है जो मिट्टी मशीन से बनाई जाती है उसमें कुछ कोयले का चूर्ण वगैरह या फिर डस्ट वगैरह डाला जाता है, जिसमें ईंधन की बचत होती है। जैसे भट्ठा लगाते हैं ना तो उसमें कोयला की मात्रा कम लगती है, क्योंकि इस मिट्टी में मिलाया जाता है, तो वो जो ईंट होती है ना तो वो कोयले की समान जलने लगती है।
तो गाइस हमारा भट्ठा कुछ इस प्रकार मंदिर की संरचना में इस आकृति में बन जाता है। जब पूरी तरह भट्ठा बन जाता है तो कुछ इस प्रकार दिखाई दिया जाता है। दोस्तों या तो आप इसमें अब जैसे कि ये पूरी तरह बन गया है, इसमें टूट गया भट्ठा पूरी तरह मंदिर की आकार नुमा में हो गया, अब इसमें ईंट नहीं जाएगी एक भी, तो आप इस भट्ठे में इस प्रकार राबिस वगैरह डाल सकते हैं। यदि आपको राबिस डालना तो राबिस डाल सकते हैं, या फिर आपको जैसे नहीं ढकना है, या फिर आपके पास जैसे ज्वलनशील सामग्री जैसे कि पैरे का टूटन वगैरह जो होता है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको भट्ठे में फिर ऊपर नहीं डालना पड़ेगा, आप पर्दा लगा दीजिए। जैसे जैसे पर्दे में आग आ जाती है, बाहर आने लगती है या ऊपर क्रॉस होने लगती है, पर्दे के ऊपर वाले भाग में पहुंचती है, तो आप फिर उसके अनुसार जैसे आग ऊपर आए तो उसके बाद आप पेराउसियों को डालना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आग पहुँच जाती है। जैसे आप पेराउसी डालोगे तो वो जलने लगी। तो ये जो पेराउसी वगैरह या फिर जो भी जलन चीज़ आप डालोगे उसमें जो जल जाए या जल के राख बन जाए या राख बन के रुक जाए, तो जब उसको डालोगे ना तो वो उसको उसी समय डाला जाए जब वहाँ पर आग पहुँच जाए, जब लगे कि हाँ जहाँ पर हम पेराउसी वगैरह डाल रहे हैं या फिर जो भी कचरा डाल रहे हैं वो जलने लगा है, तो वहाँ पर ही मतलब उसको डालें तो वो जल के राख हो जाएगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि आग जो होती है ना वो बहुत फास्ट चलती है, यानी बहुत जल्दी भट्ठा कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है राबिस की अपेक्षा। तो इस प्रकार का भट्ठा ठंडियों के दिन में लगाते हैं, क्योंकि उस समय आंधी तूफान आने का खतरा नहीं रहता था, क्योंकि ये पूरी तरह राख रहता है। यदि थोड़ा सा भी हवा इधर से उधर हुआ है तो ये पूरी तरह उड़ जाता है, खाली हो जाता है। तो इसको उस समय ठंडियों के दिनों में ज़्यादातर लगाया जाता है। वैसे आप गर्मी के दिन में जैसे लगा रहे हैं तो फिर आपको तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पूरी तरह इस प्रकार कोयले की राख, यानी जो भट्ठे का जला हुआ भाग रहता है ना, तो उसी से पूरी तरह ढक जाए, उससे भी काफ़ी अच्छा भट्ठा पक जाता है। हाँ, तो ये रहता है कि थोड़ा लेट रहता है, जैसे कि 15 दिन के जो भट्ठा पकने वाला रहता है तो वो हो सकता है 30 दिन तक में पके, 30 दिन तक में पूरी तरह कम्प्लीट हो, क्योंकि उसमें राबिस ढकी है तो आग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। हाँ, आग स्लो हो जाती है लेकिन आग बंद नहीं होती, क्योंकि वहाँ तक जो आग पहुँच गई तो वो धीरे धीरे चलेगी करके, धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो दोस्तों अब बारी आती है भट्ठा खोलने के लिए। जैसे भट्ठा खोला जाता है तो भट्ठा कुछ इस प्रकार दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसमें राबिस वगैरह डाला जाता है जैसे कि ऊपर में, तो वो राबिस नीचे गिरती है तो आपको ईंट में उतना कलर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उसका जो धुर्रा वगैरह रहता है ना तो पूरी तरह ईंट में जम जाता है। ये आपको तभी दिखाएगा जब आपकी ईंट गिर जाएंगी या फिर कहीं पर गिर गई उसमें पानी डाला गया तो उस समय आपको कलर देखेंगे। बाकी आप इसका साउंड वगैरह सुन सकते हैं किस प्रकार इसका साउंड रहता है, जैसे कि हम लोग भर रहे हैं ना, तो ऐसे ईंट का साउंड काफ़ी अच्छा रहता है। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में सबसे कम ज़्यादा आती है ईंट, 1 नंबर में सबसे कम, 2 नंबर 3 नंबर में ज़्यादा ईंट आती है, क्योंकि लोकल भट्ठे हैं यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा ईंट आने का चांस रहता है। सिर्फ चिमनी या बड़े वाले भट्ठों में 1 नंबर ईंट ज़्यादातर आती है। ये लोकल भट्टे हैं तो यहाँ इतनी ईंट नहीं आती, 2 नंबर 3 नंबर में ज़्यादा है और 4 नंबर में पहुँच जाती हैं एकदम 3rd क्वालिटी तक की। ठंड के दिनों में, गर्मी के दिन में तो काफ़ी अच्छे से ईंट पकती है।